Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Usman Madani. Hope so you all are will be fine. Today I will discuss the urodinol granules or sachet or medicines. But first of all, it's a request to all of you, please like, share and subscribe my channel and click the bell icon to receive every new notification of our new video. बेसिकली अगर हम ये यूरोडोनॉल ग्रेन्यूल्स सैचेट के बारे में बात करें तो ये क्या चीज़ है। ये भी एक मेडिसन के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। नाम है इसका यूरोडोनॉल ग्रेन्यूल्स, सैचेट भी इसको बोलते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। तो इसके अगर कंपाउंड्स की बात करें, यानी इसमें कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, तो इसमें हेक्सामाइन पाया जाता है। ये एक हेक्सामाइनल कंपाउंड है और फार्मूला इसमें हेक्सामाइन है प्लस थियोब्रोमाइन है और पेप्रोजीन है और लिथियम इसमें पाया जाता है। ये मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और सैचेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, यानी कि साशे की फॉर्म में भी ये पाई जाती है। और इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, कौन से पेशेंट इसका यूज़ कर सकते हैं और किन मरीज़ों को ये बेनिफिट देती है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले जो इसकी कंडीशन आती है वो गाउट की आती है। गाउट जो है वो क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक ऐसी जोड़ों की बीमारी है जो कि यूरिक एसिड की वजह से पैदा होती है। ठीक है, यूरिक एसिड जब बॉडी में ज़्यादा होता है तो हड्डियाँ और जो जोड़ हैं हड्डियों के वो दर्द महसूस करते हैं, उनमें तकलीफ़ होती है। तो इस किस्म की कंडीशन को गैंठिया भी बोला जाता है। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन हो तब भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। उसके अलावा इस मेडिसिन को जो है वो एस्ट्रियोसिस स्क्लेरोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, यानी जो कि खून की रगें जो होती हैं उनकी जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा थिकनेस में आ जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो हमारी नालियाँ होती हैं उनमें खून का जो दौरा है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और दीवारें मोटी होने की वजह से ब्लड ट्रैवल में जो है वो इशू आ रहा होता है। तो इस किस्म की कंडीशन जब भी होती है तब भी ये मेडिसिन रिकमेंड करवाई जाती है। उसके अलावा इस मेडिसिन को यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, यानी कि आपके जो पेशाब का जो सिस्टम है, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है जो इनसाइड द यूरिनिक सिस्टम में होता है, जैसे कि जिसमें ये होता है कि पेशाब में जलन महसूस होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, नाली में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि यूरिन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उस मकसद के लिए भी ये मेडिसिन रिकमेंडेशन में लाई जाती है, मरीज़ों को दी जाती है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये क्या होता है कि इसमें जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, यानी सोजिश हो जाती है और जो हड्डियों की लचक होती है, क्योंकि हड्डियों की लचक ना हो तो जिस्म आकड़ जाता है, यानी कि जिस्म में अकड़न महसूस होती है और लचक हड्डियों की तकरीबन ना होने के बराबर होती है और अगर थोड़ी बहुत हो भी तो वो भी आपको पेन महसूस होता है। तो इस किस्म की जब भी कंडीशन होती है तब भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। ये मेडिसिन जो है वो हड्डियों के जोड़ों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसमें यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है मेंस्ट्रुअल आर्थराइटिस। ये क्या होता है, ये भी जोड़ों का एक मर्ज़ होता है। इसमें क्या होता है, जो मुरमुरी हड्डी होती है या जो कार्टिलेज होती है, ठीक है, कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाती है या उसकी जो बनावट होती है उसमें जो है वो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, वो टेढ़ा हो जाता है जोड़ हड्डी का, उसमें पेन महसूस होता है, स्वेलिंग भी होती है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सोजिश भी रहती है और हड्डी की जो बनावट होती है उससे हड्डी की जो वॉल्यूम होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो कार्टिलेज टोटल इसमें इस किस्म की कंडीशन में डैमेज हो जाती है। मरीज़ जो है वो अपनी उंगलियों में या अपने जोड़ों में जो है वो टेढ़ापन महसूस करते हैं, जिसके साथ उनको तकलीफ़ भी हो रही होती है, पेन भी होता है। तो इस किस्म की कंडीशन जब भी होती है तब भी ये मेडिसिन रिकमेंड करवाई जाती है।
ओवरऑल अगर हम मेडिसन की बात करें तो मेडिसन जो है वो बेसिकली जोड़ों से रिलेटेड है। आपकी हड्डियों के जितने भी जोड़ हैं या हड्डियों के अंदर जो प्रॉब्लम है या जिस्म में जहाँ भी पेन है आपकी बोन्स में, तो उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें जो है वो ये प्रेस्क्राइब करवाए जाते हैं यूरोडोनॉल ग्रैन्यूल्स। उसके अलावा किडनी स्टोन में भी जो है वो ये बेस्ट होते हैं। किडनी स्टोन यानी कि गुर्दों में जब पथरी हो जाती है, पथरी जो है वो आपको पता है काफ़ी इश्यूज़ की वजह से हो जाती है, तो उस किस्म की कंडीशन में भी मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्रिप्शन में लाई जाती है। उसके अलावा जो गॉल ब्लैडर में होती है पथरी, यानी कि पित्ते के अंदर जो पथरी बनती है, उसके वो कंडीशन भी जब होती है तब भी जो है वो मेडिसन प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। उसके अलावा जो है वो इस मेडिसन को हम स्टमक की एसिडिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मैदे की तेज़ाबियत में भी ये मेडिसन यूज़ में लाई जाती है। ठीक है, मैदे की जो तेज़ाबियत होती है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के जो कंपाउंड्स हैं वो इनसाइड द बॉडी जो है वो बन भी रहे होते हैं, टूट भी रहे होते हैं, और तेज़ाबियत की वजह से जो है वो काफ़ी जो डाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। इंटरनल जो हमारा सिस्टम है वो टोटल जो है वो डैमेज हो रहा होता है। इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए भी ये सैचेट जो है वो यूज़ करवाए जाते हैं या ये साशे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये थे इस मेडिसन के ओवरऑल यूजेस, यानी कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आप इस मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स की, कि जब हम इस मेडिसन का यूज़ करते हैं या पेशेंट्स को यूज़ करवाते हैं तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स इसमें ज़ाहिर हो सकते हैं। जिसमें हमारे पास आ जाता है डायरिया। ठीक है, डायरिया भी हो सकता है इस मेडिसन के यूज़ करने से, यानी कि हैज़े की भी फॉर्म्स होती हैं, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी की नौइयत पे। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो है वो स्किन रैशेस देखे गए हैं कुछ मरीज़ों में, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन जल्दी होता है, तो उन मरीज़ों में जो है वो स्किन रैशेस के इश्यूज़ आते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ये होती है कि जो इंसान हिसास हो किसी भी चीज़ से या कोई ऐसा फार्मूला जो उसको सूट नहीं कर रहा होता, तो उसमें स्किन रैशेस जो है वो देखे गए हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, यानी कि पेट में या पेट के निचले हिस्से में या बैक साइड पे दर्द भी आप महसूस कर सकते हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ दिस सैचेट। उसके अलावा नाज़िया भी हो सकता है, ठीक है, और वॉमिटिंग भी हो सकती है। उसके अलावा आपका सर भी चकरा सकता है और आप जो है वो थोड़ी बहुत गनूदगी में भी आ सकते हैं। इस मेडिसिन से या तो आपको नींद भी आ सकती है या नींद नहीं भी आ सकती। दोनों किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन से देखे गए हैं। उसके अलावा ऐसे मरीज़ जो ऑलरेडी जो है वो हड्डियों या जोड़ों के लिए कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो ये मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मन कंसल्ट कर लें। और ऐसे अफराद जो सेंसिटिव हैं वो भी जो है वो अपने डॉक्टर से लाज़मन पहले कंसल्ट कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस्मान मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।